सबको नमस्ते। मैं सोमनाथ, बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मेरा ये जो चैनल है, ये चैनल में आपको मेडिसिन के बारे में आपको जो जितना जानना चाहिए, एक जनरल आदमी या जो सम्यक नॉलेज बोलते हैं, कुछ जो डेफिनेशन है, क्या उसका यूजेस क्या होना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या है, उसका कंट्रा इंडिकेशन क्या-क्या है, जो नॉर्मल आदमी को जानना चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि अगर आप कोई भी मेडिसिन है, आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट किसी को बिना पूछे अपने आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। पर फिर भी ये जानने का बिल्कुल आपको ज़रूरत है या अधिकार है कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगा, उसका डोजेस क्या रहेगा, उसका कौन से इंडिकेशन में ये दवाई दी जाती है, ये सब जानने का अधिकार बिल्कुल आप लोग है। तो मेरे ये चैनल पे ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। तो चलिए आज हम समझते हैं ग्लाइकोमेट 500 SR, जिसका मॉलिक्यूल का नाम है मेटफॉर्मिन 500 mg सस्टेन रिलीज फॉर्म में ये होता है। अगर आप ये इसका ग्लाइकोमेट 500 mg सस्टेन रिलीज का अगर देखेंगे, उसका डोसेज और इंडिकेशन और यूजेस उसका क्या क्या होना चाहिए। देखिए, इसका ये जो ड्रग है और ये जो मेडिसिन है, ये जो इसका जो इंडिकेशन है, ये टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस के लिए दिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस आप समझिए कि अगर आपको डायबिटीज़ अभी डिटेक्ट हुआ है, अब अगर नॉर्मल आदमी थे पहले, अभी आपको डिटेक्ट हुआ है, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। तो अभी आपका जो डायबिटीज़ फास्टिंग है वो 110 के ऊपर है, तो आप अभी डायबिटिक हो, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हो। तो उसका एक ही इंडिकेशन है, इसी में ही दिया जाता है, टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस में दिया जाता है। अगर ग्लाइकोमेट 500 mg सस्टेन रिलीज का आप डोसेज देखेंगे, इसको जो इनिशियली जिन लोगों को इससे पहली बार डिटेक्ट हुआ है, उनको दिया जाता है विथ एक्सरसाइज एंड डाइट रेस्ट्रिक्शन के साथ। इसको 500 mg 1 to 3 टाइम्स लुकिंग अप दी सीवियरिटी और लुकिंग अप दी वैल्यू, जो टेस्ट वैल्यू होता है उसका वो कितना आया है, उसे देख के 1 से दिन में 3 बार दिया जाता है। खाने के बाद ही खाने से पहले ही इसको खाना है 500 mg सस्टेन विथ एक्सरसाइज एंड डाइट। दूसरा है, अगर कोई पेशेंट है, ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन ले रहा है, तो उसके साथ भी इसको दिया जाता है। अगर वो अनकंट्रोल्ड है, वो डायबिटीज उनका नॉर्मली कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसके साथ उनको 500 mg भी दिया जाता है, 1000 mg भी दिया जाता है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसको देख के उनको दिया जाता है। तीसरा है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंटिव। आज प्रिवेंटिव भी ये मेडिसिन दिया जाए। प्रिवेंटिव मतलब अगर आप ओवरवेट हो, आपका फास्टिंग ग्लूकोज अभी थोड़ा ज़्यादा आया है, आप अगर रेगुलर चेक थोड़ा ज़्यादा रह रहा है, तो आप आज प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आप उसको लगता है दिन में एक बार ले सकते हो 500 mg सस्टेन रिलीज फॉर्म में। ये ओवरऑल उसका डोसेज होता है। इसका जो और जितना भी डोसेज है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन एंड कंट्री टू कंट्री के ऊपर। अभी समझते हैं, अब इसका अगर आप ले रहे हो ग्लाइकोमेट 500 mg या मेटफॉर्मिन 500 mg किसी भी ब्रांड का, तो उसका साइड इफेक्ट क्या क्या आपको हो सकता है या पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या क्या है, अगर ये सारी चीज़ आपको हो सकता है। पहला जो होगा, आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकता है। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। विटामिन B12 आपको मालूम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, जो आपके आँख के लिए, आपका स्किन के लिए बहुत ज़रूरत होता है, वो उसका डेफिशिएंसी हो सकता है। दूसरा जो हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया मतलब टेंडेंसी ऑफ टू वोमिट, वोमिटिंग मतलब उल्टी होना या उल्टी लगना, वो उसे बोलते हैं नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है। थर्ड में जो होता है एब्डोमिनल पेन और फ्लैचुलेंस। एब्डोमिनल पेन मतलब स्टोमक पेन और आपका जो पेट में दर्द होता है, और फ्लैचुलेंस का मतलब होता है पाद। फोर्थ में जो आपको हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपका स्टोमक अपसेट हो सकता है, इसे खाने के बाद आपको डायरिया हो सकता है, वाटरी डायरिया हो सकता है, जो जिसे बोलते हैं। फिफ्थ में आपको क्या हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसे खाने के बाद आपको आपका जो भूख लगता है वो कम हो जाता है, लॉस हो जाता है भूख, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। सिक्स्थ में क्या होता है, एस्थेनिया। एस्थेनिया का मतलब है फिजिकल वीकनेस, आपको फिजिकली बहुत वीक लगता है और दुर्बल आप फील करते हैं, और लैक ऑफ एनर्जी, बहुत कम एनर्जी फील करते हैं, उसको एस्थेनिया बोलते हैं। सातवां जो है वो है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है, आप सबको पता है, सेल के अंदर जो पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम पहले पढ़े होंगे, आप अगर कहीं पे सुने होंगे नाम, उसको पावर हाउस ऑफ सेल। किसी भी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो सेल होता है। सेल में एक चीज़ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल के, वो एनर्जी बॉडी का स्टोर करके रखता है। लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है, वो जो हाइड्रोजन वो स्टोर नहीं कर पाता है, एनर्जी, इसलिए वो वीकनेस और ये सारा चीज़ दिखाई देता है। ये ओवरऑल होता है उसका साइड इफेक्ट। इससे छोड़ के बहुत सारा साइड इफेक्ट दिखाई, पर जो मेजर साइड इफेक्ट दिखाई वो यही सारा ही दिखाई जाता है। समझते हैं कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन मतलब ये सारे डिजीज में और ये सारा चीज़ में ये ड्रग लेना बिल्कुल मना है, वो कंट्रा इंडिकेटेड है।
पहले क्या होता है, क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब यही होता है, अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, जब बॉडी में आपको होता है ना, जब हम नॉर्मली जब बॉडी में सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है, जब अब डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है नॉर्मली, तो बॉडी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का शॉर्टेज हो जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन में पानी पीते हैं, उससे बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब रेगुलर किसी का शॉर्टेज हो जाता है वाटर बॉडी में, तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या है, ये नॉर्मल है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टरी और टिपिकल बाय ए क्लॉट ऑफ ब्लड और एयर वेबल। किसी भी आपके बॉडी में किसी भी आर्टरी में अगर किसी भी कहीं पे किसी भी प्रकार ब्लॉकेज है, बाई क्लॉट हुआ है, ब्लड क्लॉट हुआ है और एयर वेबल के द्वारा क्लॉट है, तो उसको एम्बोलिज्म कहते हैं। नॉर्मली ये ब्रेन में ज़्यादा दिखाई देता है, तो उसको एम्बोलिज्म के, कहीं पे अगर क्लॉट है या आपको स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक है, तो उसमें ये नहीं दिया जाता है। तीसरा है एक्यूट सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस। अगर अभी आपको ये पता चला कि आपका ब्लड लॉस मतलब आपका हीमोग्लोबिन काउंट घट रहा है जल्दी से, अभी रिसेंटली आपको पता चला कि आपका हीमोग्लोबिन काउंट घट रहा है, तो ये ड्रग लेना उधर कंट्राइंडिकेटेड है। चौथा है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब, सेप्सिस को हम सेप्टिसेमिया भी बोलते हैं। सेप्टिसेमिया मतलब इन्फेक्शन इन ब्लड। अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन है तो उसको सेप्टिसेमिया या सेप्सिस कहते हैं। पांचवा जो है वो है पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस मतलब आपका पैनक्रियाज में अगर इन्फेक्शन है तो उसको हम, तो इसमें ये ड्रग कंट्राइंडिकेटेड है, बैन है, आप ले नहीं सकते पैनक्रियाटाइटिस केस में। आपका पैनक्रियाज होता है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, बॉडी में एक पार्ट होता है पैनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, अगर उधर इन्फेक्शन है तो आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते। छठा है, अगर आप अल्कोहलिज्म के शिकार है, अगर आप रेगुलर ड्रंकर हो, रेगुलर अल्कोहल ले रहे हो, तो आपको ये ड्रग मना है, आप ये ड्रग नहीं ले सकते। सातवां है सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट। अगर आपको किडनी में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको ये ड्रग लेना मना है, आप इसे नहीं ले सकते। ये होता है इसका कंट्राइंडिकेशन। अभी हम ये समझे कि ग्लाइकोमेट 500 SR ये इनिशियल ड्रग होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या क्या है, उसका कंट्राइंडिकेशन क्या क्या है, उसका डोसेज क्या क्या है, ये सारा चीज़ हमने समझे। उसके बाद भी अगर आपको और कुछ जानना है और ये दवाई के बारे में और कुछ जानना है और कुछ डाउट है, तो मैं मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। कुछ भी डाउट है मैं 24/7 अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप में, इट्स फ्री है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये था पूरा ग्लाइकोमेट 500 mg सस्टेन रिलीज टैबलेट या मेटफॉर्मिन 500 mg जो उसका मतलब उसके बारे में था। उसे छोड़ के नीचे मेरा वेबसाइट है, अगर आपको और भी कुछ बहुत सारा चीज़ जानना है तो मेटफॉर्मिन 500 mg के बारे में, तो आप उधर देख सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि टॉप 4 ब्रांड मतलब ग्लाइकोमेट 500 mg को छोड़ के जो बाकी जो टॉप 4 ब्रांड है उसमें आता है क्यूमेट 500 mg सस्टेन रिलीज आता है क्यूचेक फार्मा का, रियोमेड ओडी आता है सन फार्मा का, स्कोडिया 500 mg आता है अपेक्स का, वाईमेट आता है वर्ल्ड वाइड का। इससे छोड़ के बहुत सारा ब्रांड है, पर ये और टॉप 4 ब्रांड है ग्लाइकोमेट को छोड़ के, ग्लाइकोमेट 500 को छोड़ के। थैंक यू।